चलो अब सभी म्यूट कर लें, सभी म्यूट कर लें। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ए एक काम को 2 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो अब आप पता, ए एक काम को 2 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो दोनों मिलके कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे अगर दोनों मिलके करते हैं? दो लड़के हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। अगर ए एक काम को 2 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिन में कर सकता है, तो अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे अपना? मैंने अभी 2 दे दिए हैं, अभी 3 नहीं दिए, 2 दिए हैं, ए और बी दिए हैं। ए और बी 2 लड़के हैं, ए 2 दिन में कंप्लीट करता है और बी 3 दिन में। 3 लोगों का मैं अभी बाद में करवाती हूँ, अभी 2 लोगों का करो। एक बंदा 2 दिन में कर सकता है, दूसरा 3 दिन में। ए 2 दिन में और बी 3 दिन में कर सकता है। तो अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? 5 दिन में? नहीं। हाँ, पूनम का आंसर ठीक है, 6/5 कल का था। तो वही देख लिया आपने, मैं वही तो रिवाइज करवा रही हूँ इसे। हाँ, यस, यस। मिथिलेश आप आते क्यों नहीं हो रोज? मैं आगे भी आपको बोलती होती हूँ, हर रोज आया करो। देखो, अगर एक बंदा ए है और दूसरा जो आदमी है वो बी है, उसका नाम। ए एक काम को 2 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिन में। हर एक की अपनी अपनी स्पीड होती है ना, कोई धीरे धीरे काम करता है, कोई थोड़ा तेजी से काम करता है। तो ए जो है वो 2 दिन में खत्म कर लेता है अपने काम को और बी 3 दिन लगाता है उसी काम को करने में। तो अगर दोनों को मिलके करना है तो वो कितना टाइम में अपना काम कंप्लीट कर लेंगे अगर दोनों मिलके करते हैं? 3 कैसे? देखो, हाँ, 6/5, क्योंकि ए का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/2, 1/2। और बी का एक दिन का काम हुआ 1/3। 1/2 को प्लस कर दो 1/3 से, 1/2 प्लस 1/3। तो नीचे 2 और 3 का एलसीएम लो, 2 3 जार 6, 6 एलसीएम आया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में आ गया 3 और उसके आगे प्लस का साइन। और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो ये आ गया 3 + 2 डिवाइडेड बाय 6, 5/6। तो एक दिन में दोनों अगर मिलके करते हैं तो 5/6 काम का जो पार्ट है वो खत्म कर पाते हैं। तो ये कितने दिन में पूरा काम खत्म करेंगे? अब 5/6 पार्ट खत्म करते हैं एक दिन में, तो एक काम पूरा कितने में खत्म करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 5/6। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो, और उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5/6 इज इक्वल टू 1 इंटू 6/5, 1 गुना 6/5। तो 6/5 दिन लगे उसको। इसको मिक्स में करेंगे तो 1 पूर्णांक और 1/5 दिन। ठीक है, ठीक है, सबको समझ आ गया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। ए, अब आप करेंगे सभी बच्चे, नोट करें। ए एक काम को 12 दिन में खत्म कर लेता है, बी उसी काम को 24 दिन में खत्म करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे? A completes a work in 12 days. B completes the same work in 24 days. If they work together, in how many days they will be able to finish the work? A के 12 दिन लगते हैं, B के 24 दिन लगते हैं, मिलके कितने दिन लगाएंगे? कितना? नहीं, गलत है। हाँ, 24/3 तो कटिंग करो ना उसकी। हाँ, 8/3 कैसे बेटा? 1/12 प्लस 1/24 कितना आया आपका? हाँ, फिर 24 को 12 से डिवाइड करो। नहीं, वो कुछ और बोल रही थी। आपका आंसर क्या आया कोमल? 8/3 कैसे आएगा? 8/3 नहीं आएगा। 1/12, देखो ए 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/12, 1/12। और बी 24 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/24। अब 1/12 में 1/24 ऐड करो तो दोनों का मिलके कितना काम हुआ एक दिन में वो आ जाएगा।
1/12 प्लस 1/24, 12 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? हाँ, तो 24 नीचे लिखो डिनोमिनेटर। अब 24 को पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 24 को 12 से डिवाइड करो और जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो। हाँ, और दूसरा नंबर 2 के आगे प्लस का साइन, और 24 को 24 से डिवाइड करो फिर से, तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। हाँ, तो ऊपर न्यूमरेटर आ गया 2 + 1, तो 2 + 1 होता है 3। अब ये आ गया 3/24। अब इनकी कटिंग करो आपस में। वेरी गुड, 1/8 आ गया, 3 1 is 3, 3 8 are 24, तो ये 1/8 आ गया। अब 1/8 काम वो दोनों मिलके कंप्लीट करते हैं एक दिन में, तो एक काम पूरा कितने दिन में खत्म करेंगे? 1 को डिवाइड करो 1/8, एक को 1/8 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1 गुना 1/8 उल्टा हो जाएगा जब डिवाइड को हम इनटू में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया 1 गुना 8, 1 into 8, तो 8 डेज आंसर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। एक लड़की एक काम को 10 डेज में कंप्लीट करती है और दूसरी लड़की उसी काम को 15 दिन में 15 डेज में कंप्लीट करती है, तो दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगी? एक 10 दिन में करती है, दूसरी 15 दिन में। एलसीएम क्या आएगा 10 और 15 का? पहले एक का निकाल लो। एक लड़की का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/10, दूसरी लड़की का 1/15, दोनों को ऐड करो, कितना आया? ओके, और किसने सॉल्व कर लिया? अपने अपने आंसर बताते जाओ, फिर मैं बताऊंगी गलत है या ठीक है। जिसका भी सॉल्व हो जाए मुझे आंसर बताओ। आपका कितना आया? तो कितने डेज लगे? 1/6 तो वर्क है 1 डे का। हाँ, किरण कुमारी आपको आ गया? किरण कुमारी, मिथिलेश, आ गया? आ गया? 1/6 तो वर्क है एक दिन का, तो हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे 1/6 work is done in 1 day. One work will be done in 1 divided by 1/6. That will be 1 into 6/1. तो 6 days आंसर। हम ऐसे लिखेंगे कि 1/6 काम कंप्लीट हो जाता है एक दिन में, तो एक काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा? एक को डिवाइड करेंगे 1/6 से, एक को डिवाइड कर रहे हैं 1/6 से, तो ये बन जाएगा 1 गुना 6/1, तो ये 6 आ जाता है, 6 दिनों में काम कंप्लीट होगा। सबको समझ आ गया? ये पार्ट सबको समझ आ गया बच्चों? ओके, वेरी गुड। किसी को अगर कुछ ना समझ आया करे बीच में बोल के पूछ लिया करो, अदरवाइज म्यूट कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर दो, हाँ जी, ये वाला नहीं आया, चलो समझो अब ध्यान से। एक लड़की एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकती है, तो उसका एक दिन में कितना काम खत्म हो जाता है? 10 दिन में पूरा काम होता है, तो एक दिन में उसका 10वां हिस्सा होगा ना, तो 1/10 काम वो एक दिन में कंप्लीट कर लेती है। दूसरी जो लड़की है वो उसी काम को अगर करती है तो 15 दिन लगाती है। सब बच्चे म्यूट कर लें प्लीज, सब बच्चे म्यूट कर लें। जब आपको बोलना हो तभी अनम्यूट किया करो। अनमोल आप भी म्यूट कर लो, सिंपी भी, पीछे आवाजें आती है ना फिर सुनाई नहीं देता। तो एक लड़की 10 दिन में कंप्लीट करती है, तो एक लड़की का एक दिन का काम हो गया 1/10, 1/10। इसी तरह दूसरी लड़की उसी काम को अगर करने बैठती है तो वो 15 दिन लगाती है, 15 दिन में काम को कंप्लीट करती है। तो दूसरी लड़की का एक दिन का काम है 1/15, 1/15। अब दोनों का मिलके एक दिन का काम कितना हुआ? 1/10 प्लस 1/15, तो 10 और 15 का अगर एलसीएम ले तो ये 30 आता है, ठीक है। 30 एलसीएम लिया, 30 को 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 3, उसके अगला नंबर प्लस का साइन है, प्लस लगा के। अब 30 को 15 से भाग करेंगे तो 2 आया, 15 गुना 2 30 होता है, और 2 को 1 से गुना करेंगे न्यूमरेटर से तो 2 आया, तो यहाँ 3 में प्लस करके 2 लिखेंगे, 3 + 2/30, 3 और 2 5 होते हैं, 5/30 आ गया। 5 और 30 की आपस में कटिंग हो जाएगी क्योंकि दोनों 5 से डिविजिबल है, 5 गुना 1 5, 5 गुना 6 30, तो ये आ गया 1/6।
अब 1/6 काम वो एक दिन में कंप्लीट कर लेती है अगर दोनों मिलके काम करती हैं। तो पूरा काम कितने टाइम में करेंगी? एक को डिवाइड कर देंगे 1/6 से, तो इसका मतलब है ये बन गया 1 गुना 6/1, तो ये आ गया 6 दिन, 6 डेज, 6 डेज आंसर। अब समझ आ गया? दिया को अब समझ आ गया? वेरी गुड। अब हम अगली टाइप का क्वेश्चन ये करते हैं। अभी तो हमने देखा था कि 2 लोग अगर काम करते हैं, अब मैं 2 की जगह 3 लोगों को लगाती हूँ। मान लो ए 2 दिन में काम को कंप्लीट करता है, बी 4 दिन में काम कंप्लीट करता है और सी 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो अगर तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे काम को? इसमें इन तीनों का एक एक दिन का काम निकालना है। ए को एक काम कंप्लीट करने में 2 दिन लगते हैं, तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ? हाँ, 1/2। बी बी को 4 दिन लगते हैं उस काम करने में, तो बी का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/4। इसी तरह से सी जो है वो 6 दिन में कंप्लीट करता है, तो सी सी का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/6। वेरी गुड। तो अब हमारे पास 1/2 आ गया, 1/4 आ गया और 1/6 आ गया ए बी सी के 1 डे के वर्क। अब तीनों का मिलके 1 डे का वर्क कितना होगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/6। अब 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2, 4, 6 का जिनको एलसीएम नहीं आता वो भी सुन लो ध्यान से। 2, 4, 6 तीनों हमने लिख लिए नंबर्स। अब तीनों नंबर्स 2 से भाग हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो एक हम 2 नंबर लिख लेंगे बाहर। 2 को ये तीनों नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 लिख लिया। 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 गुना 2 4 होता है। इसी तरह 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 2 गुना 3 6 होता है। अब हमारे पास 2 तो कॉमन आ गया तीनों में से, 2 हमारे पास एक नंबर आ गया। जो बाकी बचे वो नंबर है 1, 2, 3 जो अभी हमारे पास आए हैं। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इन तीनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 कितना हुआ? 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12। तो इसका एलसीएम आ गया, कितना आया? 12। 12। तो हम डिनोमिनेटर लिखेंगे 12 और आगे अब आपको आता है सारा सॉल्व करना। सॉल्व करके मुझे बताओ कि कितना आता है, 1 डे का वर्क कितना आया तीनों का। ओके, रुको अभी आप जिस जिसका आ जाए आंसर बस इतना बता दो आ गया। ओके, मैंने आपको एलसीएम दे दिया, अब आगे सॉल्व करो जल्दी से। कितना आया दिया का? हाँ, कितना दिया बताए पहले। ओके, अनमोल आपका कितना आया? इंग्लिश में बोल दो। 1/1/11। यस, एक पूर्णांक और 1/11। ये जब एलसीएम लिया तो वो कितना आया? सिंपी आपका कितना आया? सिंपी आपका आंसर कितना आया बेटा? शिवानी का कितना आया? चंदा कुमारी आपका कितना आया? किरण कुमारी, कांति कुमारी, मिथिलेश, 1/1/11 आ गया सबका। राजेश माता आपको समझ आ रहा है बेटा? राजेश माता आपको समझ आ गया? चंदा कुमारी आपको भी? ओके, अब आज सबको समझ आ गया ये वाला टॉपिक? चलो गुड। किसी को नहीं आया तो पूछो। सबको आ गया इसका मतलब, वेरी गुड। कांति आपको भी आ गया बच्चे? ओके, चलो अब आप लोग एक और क्वेश्चन करो इस तरह का ही। ए एक काम को 6 डेज में, 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ए टेक्स 6 days, B takes 12 days and C takes 24 days to complete the work. तो together in how many days will they complete the work? यदि तीनों इकट्ठे करते हैं तो तीनों कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे? हो गया? हाँ बेटा, आपका फोन आया हुआ था। हाँ, फोन आया था आपका। अच्छा, तो आप क्लास बीच में छूट गई आपकी, तो अभी हो नहीं रही कनेक्ट? अच्छा अच्छा, कोशिश कर लो, नहीं तो फिर ऑडियो सुन लेना बाद में। ठीक है? ठीक है। हाँ, समझ आ रहा है ना सारा? ओके, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, हुआ नहीं अभी तक। और बच्चों का? हाँ बताओ। 7/24। हाँ, एक दिन का काम 7/24, तो उनको कितने दिन लगे? इसका हाँ, 24/7। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, सबका आ गया ये?
सब बच्चों को समझ आ गया कि अगर 3 लोग काम कर रहे हैं तो उनका 1 डे का कैसे निकाला जाए, पता चल गया ना सबको। अब हम इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे कि ए और बी दोनों मिलके एक काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और बी अगर अकेला काम करता है तो वो ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं, और बी अगर अकेला करता है तो वो 20 दिन में उस काम को कंप्लीट करता है। तो ए अगर अकेला करे तो वो कितने दिन में उसको कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन है। इस केस में ए और बी, आपको समझ आ गया क्वेश्चन क्या है सबको? A and B together can complete a work in 15 days and B alone can do the work in 20 days. In how many days will A be able to complete the work? A और B दोनों मिलके करते हैं 15 दिन में, तो A और B का मिलके एक दिन का काम कितना हुआ? 1/15, 1/15। और B का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा? 1/20, 1/20। तो ए का जो काम है, अब हम जो उनका मिलके काम है एक दिन का, उसमें से बी का अकेले का काम माइनस करेंगे इस केस में, क्योंकि हमें टुगेदर दोनों का मिलके वाला पता है और एक बी का हमें पता है एक दिन का काम। हमें ए का एक दिन का काम निकालना है, तो हम टुगेदर वाले में से बी अलोन वाला जो आएगा 1 डे का वर्क, उसको माइनस करेंगे। तो 1/15 में से माइनस करेंगे 1/20। अब माइनस करना सबको आता है, 15 और 20 का एलसीएम लो और देखो माइनस करके कितना आता है। 1/15 माइनस 1/20, 20 और 15 का एलसीएम कितना हुआ? 15 और 20 का एलसीएम लो, 5 से डिविजिबल है दोनों, 15 और 20। 15 को 5 से करेंगे तो 3 आया, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया। अब 5 दोनों का कॉमन आ गया और नीचे आ गए 3 और 4। 3 और 4 का कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो 3 गुना 4 गुना 5, 3 गुना 4 12, 12 गुना 5 60। तो इसका एलसीएम आ गया 60। ओके, कितना आया? 1/60 वर्क एक दिन में कर सकता है अगर ए अकेला करता है तो ए को सारा काम कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे? हाँ, 1 डिवाइडेड बाय 1/60, 60 डेज। यस, वेरी गुड। आ गया सबको 60 डेज। अब एक क्वेश्चन और करो आप लोग। ए एंड बी सबका आ गया ना ये वाला आंसर? तो 60 डेज सबका आ गया? यस। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख लो, लिख के फिर चले जाओ। ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में कर सकते हैं काम, बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो ए कितने दिन में करेगा? ये होमवर्क में कर लेना अनमोल आप, ठीक है? चलो, बाकी आप फिर ऑडियो सुन लेना, उसमें आपको बाकी कुछ करवाऊंगी। ओके, हाँ, बाकी बच्चे करें सॉल्व इसको। ए एंड बी दोनों मिलके काम करते हैं 12 दिन में, बी अकेला 30 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है? कितना? तो कटिंग करो उनकी। 30? नहीं बेटा, 3 और 60, ऊपर 3 आया ना, 1/20, तो कितने दिन लगे ए को? नहीं, ये तो 1 डे का वर्क है, 20 डेज। बाकी सबका भी आ गया, ये हो गया। अगली टाइप करवाऊं बच्चों? ये वाली टाइप समझ आ गई सबको? सबको समझ आ गई बच्चों ये वाली टाइप? अब अगली टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे हमें अगर दिया हो कि ए एंड बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और अगर बी और सी दोनों मिलकर करें तो 40 दिन में, और सी और ए अगर मिलकर करते हैं तो 60 दिनों में कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर करें तो ये कितने दिन में समाप्त करेंगे काम को? अब दो दो का काम दिया हुआ है, ए के साथ बी ने मिलकर काम करना है अगर, तो 30 दिन लगते हैं। अगर बी के साथ सी मिल जाता है, दोनों मिलकर करते हैं तो 40 दिन में, और अगर सी और ए दोनों मिलकर करते हैं तो 60 दिन में। नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन, सबने कर लिया? ए प्लस बी का काम 30 दिन में कंप्लीट होता है, बी प्लस सी का काम 40 दिन में, और सी प्लस ए दोनों का काम मिलके 60 दिन में कंप्लीट होता है। तो अगर हम कहें कि ए, बी और सी तीनों को मिला दिया जाए और काम पे बिठा दिया जाए, तो वो तीनों मिलके काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब इस तरह के क्वेश्चन में इसको ध्यान से समझो, इसमें हमने क्या करना है। जैसे हमें ए और बी का दिया हुआ है कि ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं, तो हम ये देखेंगे कि ए और बी का एक दिन का काम कितना है। एक दिन का काम है उनका 1/30 प्लस
1/30 ही आएगा इसका, ठीक है। तो ये इसको हम लिखेंगे 1/a, ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/30। इसी तरह से बी और सी का 1 दिन का काम 1/40 है, तो बी का 1 दिन का काम कितना हुआ, 1/b प्लस सी का 1 दिन का काम 1/c। तो हम लिखेंगे 1/b प्लस 1/c बराबर है 1/40 के। ठीक है, ठीक है, लिख लिया सबने। इसी तरह से सी और ए का 1 दिन का काम है 1/60, तो 1/c प्लस 1/a बराबर है 1/60 के। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अगर आपने नहीं लिखी तो मेरे साथ साथ लिख लो। 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/30। दूसरी इक्वेशन आई 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/40। और तीसरी इक्वेशन आई 1/c प्लस 1/a इज इक्वल टू 1/60। अब हेलो, गुड आफ्टरनून, कौन? अच्छा, इमरान, आपका फोन आया था? हाँ, गलती से लग गया था। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो क्लास ले रही हूँ, मैंने देखा 1-2 बच्चों का और भी आया था, उनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा आप भी ज्वाइन कर रहे हो नहीं रही, शायद इसलिए कर रहे हैं। ठीक ठीक, अच्छा ठीक है बेटा, मेरी क्लास चल रही है। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ बच्चों, हो गया? लिख ली तीनों इक्वेशंस? अब इन तीनों को ऐड करो। अगर हम इनको ऐड करते हैं, अभी एलसीएम बाद में निकलेगा, हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, 1/a प्लस 1/b, फिर 1/b प्लस 1, इन तीनों को ऐड कर दो। एक साइड पे आएगा 1/a प्लस 1/a, 2 बार आया हुआ है ना तीनों इक्वेशंस में, देखो। एक में 1/a प्लस 1/b है, दूसरे में 1/b प्लस 1/c है, तीसरे में 1/c प्लस 1/a है। तो आप इन तीनों में हम देखते हैं कि 1/a भी 2 बार आया हुआ है, 1/b भी 2 बार आया है और 1/c भी 2 बार आया है। तो हम 2 कॉमन लेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू, और जो इनकी राइट हैंड साइड है दाई तरफ, 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/60। अब एलसीएम लेंगे। अब राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लो। 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/60, 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 30, 40 और 60 का एलसीएम निकालना है। तीनों 10 से डिवाइड हो रहे हैं, 10 से कॉमन डिवाइजर आ गया बाहर, है ना, एक तो 10 आ गया। फिर 3, 4, 6, 3, 4 और 6 में 2, 4 और 6 2 से भाग हो रहे हैं, तो 2 एक कॉमन डिवाइजर आ गया बाहर। 3 3 ही रहेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब हमारे पास 2 डिवाइजर आ गए कॉमन वाले, 5 और 2। अब हम इनको इनमें से ढूंढेंगे, 3, 2 और 3 बचे हैं नीचे, ये दोनों में 3 2 बार आया हुआ है, तो 3 से भाग हो रहा है। 3 को 3 से भाग करेंगे 1 आया, फिर 2, और 3 को 3 से भाग किया तो 1 आया। तो हमारे पास अब ये नंबर्स आ गए 5, 2, 3 और 2। इनको गुना करो, 5 गुना 2 10, 1 मिनट, 10 लिए थे, यस यस 10। तो 10 गुना 2 20, 20 गुना 3 60। 1 मिनट बेटा, मैंने नंबर्स कौन से लिए थे? 30, 40, 60। ओके 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 ओके, वो दूसरा लिख दिया। 3, 4, 6, हाँ, 10 गुना 3 30, 10 से ये भागो के 3, 4, 6 आ रहे हैं। तो अब 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, 3 कॉमन, हाँ ठीक है। तो 10 गुना 2 20, 20 गुना 3 60 तो नहीं आएगा। ये 2 भी तो है नीचे, 60 गुना 2 120 आया। नीचे 2 भी तो है ना, 1 2 1 है ना, तो 120 आएगा। 120 एलसीएम, 120 एलसीएम लो और फिर सॉल्व करो। 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/60, 30 40 60 का एलसीएम आया 120। 120 को 30 से डिवाइड करो 4, 4 इंटू 1 ऐसे करके सॉल्व करो। 120 को 30 से डिवाइड करो 4, 3 4 12 होता है ना। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर पहला नंबर आ गया 4, फिर प्लस करके 120 को 40 से डिवाइड किया तो, नहीं 120 को 30 से डिवाइड कर रहे हो ना आप, 30 से कर रहे हो ना आप, 4 आ गया। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आ गया ऊपर,
फिर 120 को अगला नंबर लेंगे, 40 है उसका डिनोमिनेटर, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया ऊपर। हाँ हाँ। और तीसरा नंबर है 60, तो 120 को 60 से डिवाइड करो, 60 2s आर 120, 2 into 1 is 2, तो ऊपर न्यूमरेटर आ गया 4 + 3 + 2, तीनों को ऐड करो तो 4 3 7 और 2 9, सो दिस इज 9/120। ठीक है, लेकिन ये जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी 2 into 1/a + 1/b + 1/c, जो इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये अभी हमारा आया 9/120, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 9/120 गुना 2, 120 गुना 2 डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो ये आ गया 9/240। अब इनकी कटिंग करो, दोनों 3 से भाग हो रहे हैं, 3 गुना 3 9 होता है और 3 गुना 8 24 होता है, आगे एक जीरो लगेगी तो 3/80, 3/80 ये आएगा। ठीक है, तो 3/80 वर्क तीनों अगर मिलके करते हैं तो 3/80 वर्क उनका कंप्लीट होता है एक दिन में, तो एक पूरा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 80/3। ठीक है, अब 80/3 डेज ये इसका आंसर है। ओके, अब इस टाइप के समझ आ गए सबको? क्या 120 का 240 उधर 2 था ना, ये किसने पूछा? पूनम ने। अनमोल, आप बीच में छोड़ गए थे ना क्लास, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था, आपका हो गया टेस्ट अब? ओके, बड़ी जल्दी हो गया। चलो, हमारा क्वेश्चन था बेटा, ये ए और बी मिलके 30 दिन में काम करते हैं, अगर बी और सी मिलके करते हैं तो 40 दिन में, और सी और ए मिलके करते हैं तो 60 दिन में करते हैं, अगर तीनों मिलके करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे? अब इसमें 1/a प्लस 1/b बराबर है 1/30 के, क्योंकि ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम 1/30, दोनों मिलके 30 दिन में कर रहे हैं। इसी तरह से बी और सी मिलके करते हैं तो 40 दिन में, तो एक बी का एक दिन का काम 1/b और सी का एक दिन का काम 1/c, 1/b + 1/c इज इक्वल टू 1/40। तो इसी तरह से तीसरा है सी और ए मिलके 60 दिन में करते हैं, तो 1/c + 1/a इज इक्वल टू 1/60। अब हम ये 3 इक्वेशंस आ गई, लेकिन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 1/a भी 2 बार आ रहा है, 1/b भी 2 बार आ रहा है और 1/c भी 2 बार आ रहा है, तो ये हो गया 2 into 1/a + 1/b + 1/c, 2 कॉमन है, बाकी सब ब्रैकेट में, दिस इज इक्वल टू 1/30 + 1/40 + 1/60। इसलिए ये वाला जो 2 है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हमने तीनों का ए बी सी का तीनों का एक दिन का काम निकाल रहे हैं, तो ये जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, इसलिए ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाता है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास नंबर आया था 9/120, तो ये 2 भी नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर के साथ, तो ये आ गया 9/120 इंटू 2, इसलिए ये 9/240 आया। अब समझ आ गया? हाँ, ठीक है, बस आज की मीटिंग इतनी ही। कल इसी टाइप के और मुश्किल क्वेश्चन करना चाहोगे? ओके, ठीक है, कल हम कंटिन्यू करेंगे। आप इन्हीं टाइप्स की यही ऑडियो सुना करो और इनकी प्रैक्टिस कर लिया करो, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाती हूँ, सारे बड़े हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए होते हैं, डिस्कस किए होते हैं, एक बार आप ऑडियो जरूर सुन लिया करो ये वाली, ठीक है? और कल मैंने लिंक भेजा था आपको, जिसको एलसीएम एचसीएफ में भी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, वो भी वो वाली। वो आप अपने पास कहीं नोट्स में नोट करके रख लो, उसको जब भी आप खोलोगे आपको वो गूगल पे मिल जाएगा सारा। नहीं, आप उसको अपने नोट्स में सेव कर सकते हो, नोट्स में उसकी कॉपी पेस्ट कर लो उसको, मोबाइल में नोट होगा, या उसको नोट करके रख लो अपने पास, कहीं भी सेव कर लो, सेव तो करते ही हो आप, या उसकी फोटो खींच के अपने वो गैलरी में रख लो, ठीक है? ओके, ठीक है।